श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री दुर्वासा जी महर्षि अत्रि जी के तप से संतुष्ट होकर के भगवान शिव ही दुर्वासा रूप से उनके पुत्र बने थे। रुद्र अवतार थे, अतः स्वभाव में रुद्रता स्वाभाविक थी, परंतु थे परम समर्थ। प्राणों में आपकी बड़ी विलक्षणता कथाएं मिलती हैं। पूर्व में अम्बरीश जी एवं द्रौपदी जी के प्रसंग में इनका स्मरण किया जा चुका है। एक प्रसंग यहाँ भी दिया जा रहा है। एक बार ये कहते हुए घूम रहे थे कि मैं दुर्वासा हूँ, दुर्वासा। मुझे निवास करने के लिए एक स्थान चाहिए, परंतु याद रखना मुझे तनिक से भी अपराध पर क्रोध आ जाता है। भला जानबूझ करके कौन ये बत्ती बुलाने लगा। तीनों लोकों में किसी ने भी अपने यहाँ रखने का साहस नहीं किया। अंत में घूमते घूमते श्री द्वारका पहुंची। सबके परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदरपूर्वक बुला करके अपने निज सदन में वास दिया। कभी तो ये हजारों मूर्तियों का भोजन अकेले ही खा जाते थे, कभी एक बालक की तरह थोड़ा पा करके ही रह जाते थे, कभी दिन में बाहर निकल जाते तो दिन भर लौटते ही नहीं, भोजन धरा ही रह जाता था। कभी आधी रात को भोजन मांगते। सर्वसम्मत प्रभु ने सब व्यवस्था की। एक दिन इन्होंने अपने ठहरने के स्थान में आग लगा दी। सब कुछ जलकर भस्म हो गया और अपने दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास आकर के बोले, मैं अभी अभी खीर खाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण का संकेत पाते ही महारानी श्री रुक्मिणी जी तुरंत स्वर्ण थाल में खीर परोस करके लाई। दुर्वासा जी थोड़ी सी खीर खा करके श्री कृष्ण से बोले, अब इसे जूठी खीर को तुरंत अपने अंगों में पोत लो और रुक्मिणी जी को भी पोत दो। भगवान जी ने वैसा ही किया। तदनंतर मुनि जी ने श्री रुक्मिणी जी को एक रथ में जोतकर उस पर स्वयं सवार होकर के जिस तरह सारथी घोड़े को चाबुक मारता है, उसी तरह कोड़े मारते हुए रथ चलाने लगे। रथ राजमार्ग से जा रहा था। भगवान किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। श्री रुक्मिणी जी अत्यंत श्रमित होकर के जब पृथ्वी पर गिर पड़ी तो आप रथ से कूद करके दक्षिण दिशा की ओर भागने लगे। पीछे पीछे श्री कृष्ण भी दौड़े और कहते जा रहे थे कि भगवान प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। तब दुर्वासा खड़े हो गए और बोले, वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया है। अब मैं तुमको प्रसन्न होकर के वर देता हूं कि तुम संपूर्ण विश्व को प्रिय होवोगे, तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। तुमने पूरे शरीर में खीर लगाई है, अतः तुम्हारा शरीर समस्त अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य रहेगा। किंतु तुमने पैर के तलवे में खीर नहीं लगाई, बस केवल ये तुम्हारे पाद तल निर्भय नहीं बने रहेंगे। तत्पश्चात श्री रुक्मिणी जी से बोले, कल्याणी, तुमको रोग तथा जरा नहीं स्पर्श करेंगी, तुम्हारी अंग कांति कभी म्लान नहीं होगी। इतना कहकर के महर्षि अंतर ध्यान हो गई। श्री रुक्मिणी जी को साथ लेकर के श्री कृष्ण घर आए तो देखा कि मुनि के द्वारा जलाई अथवा नष्ट की हुई सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ऐसे ही आपके अनेकों चरित्र हैं।